अस्सलाम वालेकुम बीब भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज आप क्या नया सिखा रहे हैं इंगो के बारे में? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है भाई, मालिक की करम नवाजी है, शुक्र है। आज डेंगू के मुतालिक जो है काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि जनाब हमारा बोनस रिवर्स हो गया या हमारे वॉलेट के अंदर पैसे नहीं आए। तो इसके मुतालिक जो है हम आज डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है भाइयों से कि जो ये चैनल है, जो ये वीडियोस बना रहे हैं हम लोग डेली बेसिस के ऊपर डेंगू के मुतालिक, डेंगू के इश्यूज़ के मुतालिक, उसके ऊपर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो आते हैं मुद्दे पे। जो बोनस रिवर्सल के केसेस है ना, उसके अंदर सिंपल 3 से 4 वजूहत होती हैं जिनकी बिना पर बोनस लगता है रिवर्स। अब जो पुराने कैप्टन चला रहे हैं, जिनको पता है कि किस तरह से मामला चलेंगे और किस तरह से हम राइड्स कंप्लीट करेंगे तो हमारा बोनस लगेगा। जो नए कैप्टन होते हैं उनको शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, शायद उनकी थोड़े से मामला समझ में नहीं आ रहे होते या थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी होती है। तो उसको दूर करने के लिए हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है। देखिए, पहला चीज़ ये है कि जिसकी वजह से बोनस रिवर्स लगता है वो किसी सेम कस्टमर से दिन में 2 दफ़ा राइड लेना, या अगर एक कस्टमर से दिन में 1 दफ़ा राइड ले लिए, एक दिन छोड़ के तीसरे दिन फिर वो कस्टमर की राइड आ रही है, तो ये भी चीज़ गलत है। बोनस आपका कभी भी रिवर्स लग सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जनाब मैंने राइड्स कर ली है 12 और मेरी 18 राइडें, अगर राइड वाला बोनस है, आखिरी राइड कंप्लीट करने के लिए मैंने किसी दोस्त को कॉल करी, जनाब आप राइड डाल दें, मैं फला जगह पे खड़ा हूँ, फला जगह पे मैंने घर जाना है, आप राइड डाल दें। और ये राइड आती है फेक कैटेगरी में। जाहिर सी बात है कि फेक राइड आपने फिजिकल किसी कस्टमर को बिठाया नहीं अपनी गाड़ी में और राइड आप कंप्लीट कर रहे हैं किसी से डलवा के। तो येंगो का जो एल्गोरिथम है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि सारी चीज़ें डिटेक्ट कर लेता है और इस बिना के ऊपर वो बोनस रिवर्स लगाता है। तीसरी चीज़ ये है कि जनाब मैंने एक राइड एक्सेप्ट करी, मैं टाइम पे जाके कस्टमर की लोकेशन पे अराइव हुआ, कस्टमर को मैंने बिठा लिया अपनी गाड़ी में, बट मैं स्टार्ट करना भूल गया। ठीक है, अब स्टार्ट में करना भूल गया, जब कस्टमर की ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे पहुंचा और मैंने मोबाइल निकाल के स्क्रीन देखी तो पता चला जनाब मैंने राइड स्टार्ट ही नहीं की थी। फिर मैंने एक ही जगह खड़े होकर वो राइड स्टार्ट भी कर दी और कंप्लीट भी कर दी। इससे नुकसान ये होता है कि जो 4 स्टेप्स है ना येंगो में राइड कंप्लीट करने के, एक्सेप्ट, अराइव, स्टार्ट, कंप्लीट, इस चारों स्टेप्स के ऊपर टाइम ड्यूरेशन आपकी राइड का नोट हो रहा होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर 4:15 पे मैंने बलीड 15 से एक बंदा उठाया और मैंने 4:15 पे उसको कॉरेंगी ड्रॉप कर दिया, तो ये मेरी टाइम ड्यूरेशन हिट करेगी और मेरी ट्रैकिंग भी ऐप के अंदर सही नहीं आएगी। तो चौथी चीज़ ये होती है कि जनाब किसी को मैंने हॉटस्पॉट कस्टमर को शेयर नहीं करना। कोई भी कस्टमर मेरे पास बैठा है या उसकी जॉब लोकेशन गलत है और उन्होंने अपडेट करनी है, उनके पास डेटा पैकेज नहीं है, तो मैंने किसी को हॉटस्पॉट शेयर नहीं करना। हम दोनों का IP एड्रेस मैच होकर राइट फेक कंसिडर हो सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि मोबाइल का, मिसाल के तौर पे कुछ कैप्टन ऐसे हैं मोबाइल का जो है वो पावर सेविंग मोड ऑन कर देते हैं या बैटरी बचाने के लिए डेटा ऑफ करके राइट एक्सेप्ट करी, स्टार्ट भी कर दी, डेटा ऑफ कर दिया और जाके कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो ये भी वजह बन सकती है आपकी बोनस रिवर्स होने की। चौथी चीज़ ये है कि फेक GPS, जो कि ज़्यादा कैप्टन नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और येंगो में कामयाब भी नहीं। फेक GPS इस्तेमाल करते हैं या आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो तो एप्लीकेशन ब्लॉक हो सकती है या बोनस रिवर्सल के भी केस हो सकते हैं। अब ये तो हो गया, मैंने आपको ऊपर से मामला सारे बता दिए। अब चौथी चीज़ ये है कि आपने जो है डेली बेसिस के ऊपर जो है तमाम राइड्स को अपनी डेली बेसिस पे चेक करना है। अब आज 26 तारीख है, कल 25 तारीख को मैंने जो वर्किंग करी थी, आज सुबह उठने के साथ ही पहले मैं चेक करूँगा जनाब जो मैंने कल काम किया था क्या उसके ऊपर बोनस लगा है या नहीं लगा। ठीक है, अब बोनस चेक करने के लिए क्या होता है, सिंपल आपने प्रोफाइल में आना है अपनी येंगो की, लेफ्ट हैंड पे नीचे कोने पे आइकन आता है, उस पर प्रोफाइल पे आपकी पिक्चर बनी हुई होती है, उसमें प्रो लेवल के नीचे अर्निंग का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करना है। 25 अब मैं सितंबर सेलेक्ट करूँगा उसके अंदर और मैं देखूँगा कि बोनस का टैब लगा हुआ है। बोनस के अंदर से 4 तरह की डिटेक्शन होती है। पार्टनर फ़ी अलग डिटेक्ट होती है, ट्रांजैक्शन फ़ी अलग डिटेक्ट होती है, और जनाब एंड में ट्रांजैक्शन फ़ी जो होती है ना वो डायरेक्ट बैंक काटता है। पार्टनर फी और सर्विस फी उसके ऊपर लिखी हुई आ रही है, तो टोटल मिला के तकरीबन 12.1% जो है ना इनका टोटल कमीशन बनता है सब चीज़ें मिला के। ठीक है, अब डेली कैलकुलेशन करने के बाद बोनस में से मैंने तीनों चीज़ें माइनस करी और वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगी सिंपल मेरे पास बैलेंस के अंदर। अर्निंग के अंदर नीचे बैलेंस का ऑप्शन आता है, बैलेंस में जो अमाउंट पड़ी हुई है वो आपकी एक्चुअल अमाउंट है। ठीक है, वो पार्टनर आपको ट्रांसफ़र करेगा। अब पार्टनर जब वो ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट, तो पहले अमाउंट कट जाती है उसके अंदर से, माइनस हो जाती है बैलेंस के अंदर से, और वो 3 से 4 घंटे में या 5 घंटे में, हो सकता है कि 1 घंटे में आपके पास रिफ्लेक्ट कर दिया आपके इजी पैसा जैस कैश में XYZ जो भी आपने पार्टनर के पास अपने लिखवाया है। ठीक है, बाकी जो राइट्स किस तरह से चेक करनी है या राइट्स किस तरह से यानी कि मॉनिटर करनी है अपनी डेली बेसिस पर, किस तरह से चेक करनी है, वो मैं आपको भी स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी एक एप्लीकेशन खोल के, उसके अंदर मैं आपको सही तरह से समझाता हूँ।
तो आए चलें स्क्रीन। अच्छा, तो आपके सामने अभी स्क्रीन शो हो रही होगी, येंगो प्रो की एप्लीकेशन है ये। अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो इसके अंदर मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से करनी है। तो सिंपल येंगो की एप्लीकेशन है। मैं सिंपल यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन है लेफ़्ट साइड पे, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, ये मेरे पास आईडी ओपन हो गई है। ठीक है, तो मैं ये अर्निंग का ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मैं आता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने 4 दिन से काम नहीं किया है, तो मैं 22 तारीख की मैंने अर्निंग खोली है। 22 तारीख को मैंने जो कैश लिया था वो लिया था 2182 रुपये। जो मेरा बोनस कंपनी ने लगाया वो लगाया 1203 रुपये। अब 1203 रुपये में से डिटेक्ट होंगे सर्विस फ़ी के 119 रुपये और पार्टनर फ़ी के 185 रुपये। ठीक है, अब ये अमाउंट यहाँ से कटने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी बैलेंस में। अभी बैलेंस में मेरे पास 300 रुपये पड़े हुए हैं, जो पार्टनर ने मुझे ट्रांसफ़र किए हैं पैसे, वो 1995 रुपये थे, वो तो खैर मेरे पास आ गए। लेकिन 300 रुपये, 400 रुपये या कुछ पार्टनर शायद 1000 रुपये भी इसके अंदर जो है वो होल्ड रखते हैं। ये बेसिकली आपकी बैलेंस की अमाउंट वो होती है जो पार्टनर फ़ी और सर्विस फ़ी कट रही होती है ना, ये हर राइड पे उसी टाइम पे एक्चुअल कट रही होती है। तो अगर ये अमाउंट आपके वॉलेट के अंदर नहीं होगी तो वो पार्टनर फ़ी और सर्विस फ़ी कहाँ से कटेगी? अगर नहीं कटेगी तो फिर वो आपका बैलेंस कंटिन्यूसली माइनस में जाता रहेगा। अब बैलेंस जब माइनस में जाएगा, फिर जब बोनस लगेगा तो वो ऑटोमेटिक माइनस वाला बैलेंस जो है वो कट जाएगा। येंगो अपना ले लेगा, जो माइनस उसने दिया था वो बैलेंस बराबर होकर जो ऊपर अमाउंट होगी वो बैलेंस के अंदर शो होगी। ठीक है, अब आते हैं कि राइट्स किस तरह से चेक करनी है। कि राइट्स, अब मिसाल के तौर पर मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि जो ये 22 तारीख वाला काम है ये मैंने कल किया है। डेली सुबह उठते के साथ ही पहला काम ये किया करें ऑनलाइन होने से पहले, जो कल गुजरा हुआ कल है, गुज़िश्ता कल, उसकी एक जो राइड्स आपने करी हैं वो आप चेक करें डेली बेसिस पे। अब ये मैं पहली राइड खोलता हूँ 244 रुपये की। देखिए, पिकअप लोकेशन और ड्रॉप ऑफ लोकेशन बिल्कुल मेरे पास ठीक आ रही है, लेकिन इसके अंदर एक मसला आ रहा है कि जो मैं एयरपोर्ट से निकल के ये स्ट्रेट लाइन आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है, जबकि यहाँ पे कोई रोड नहीं है। ठीक है, ये बाज़-औक़ात क्या होता है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है या डेटा सही नहीं चल रहा होता, या बाज़-औक़ात ये उन कैप्टन्स में भी आता है जो डेटा बंद कर देते हैं। ठीक है, ये तो एक राइड हो गई। अब मैं 375 वाली राइड ओपन करता हूँ। अब आप इसमें देख रहे होंगे तकरीबन 90% तक बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, बिल्कुल सही है पिकअप लोकेशन और ड्रॉप ऑफ लोकेशन। ठीक है, अब इस तरह से जो ना आपने एक एक करके राइड्स चेक करनी है कि मैं पिकअप लोकेशन और ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे सही गया हूँ, जो मैंने कस्टमर को उठाया है या कस्टमर को ड्रॉप किया है क्या वो सही किया है, या कस्टमर ने लोकेशन ड्रॉप ऑफ की सही डाली थी। देखें, इसके अंदर 2 केस होते हैं। अब कस्टमर ने, किसी ने 2 ड्रॉप ऑफ आपके पास ऐड कर दिया, आपने राइड एक्सेप्ट करी, पहला ड्रॉप ऑफ है आपका मिलेनियम और दूसरा ड्रॉप ऑफ है आपका नागन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिंपल आपने राइड एक्सेप्ट करी, कस्टमर की लोकेशन में पहुंचे, आपने अराइव कर दी, कस्टमर को बिठाया, आपने राइड स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब पहला ड्रॉप ऑफ पे आप पहुंच गए हैं जो कि मिलेनियम है। मिलेनियम पे पहुंचने के साथ ही आपने क्या करना है, सिंपल जो राइड पहला पिकअप था आप उसको करेंगे कंप्लीट। जैसे ही कंप्लीट करेंगे, सेकंड नेविगेशन आपके पास सेकंड पॉइंट की खुल जाएगी कि आपने इनको जो दूसरा इनका ड्रॉप ऑफ है वो नागन है, जो कि वहाँ पे आप जाके सिंपल कंप्लीट करेंगे, वो आपको फेयर बता देगा। ये तो ये हो गया। अब कस्टमर ने, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि जो ड्रॉप ऑफ की लोकेशन थी, एक ड्रॉप ऑफ था वो ही गलत डाली है। ठीक है, अब इम्तियाज़ जाना था उन्होंने कयूमाबाद वाले, और इम्तियाज़ लोकेशन डली हुई है गुलशन वाली की। तो इस सूरत में क्या करना है, इस सूरत में सिंपल इस तरह का होता है मामला कि आपने जो है ना कस्टमर को कहना है कि आप जो है ना अपनी लोकेशन से, अपने मैप से जो है एप्लीकेशन से, येंगो की कस्टमर ऐप से लोकेशन अपडेट कर दें ताकि मैं आपको सही जगह ड्रॉप करूं। अगर मैं गलत जगह ड्रॉप करता हूं तो मेरे जो बोनस है वो रिवर्स लग सकता है, या मेरी वो राइड काउंट नहीं होगी मेरे गोल में। ठीक है, अब इसके ऊपर कस्टमर जो है वो, हो सकता है कुछ कस्टमर को अवेयरनेस ना हो या कुछ कस्टमर्स को वो करना नहीं आता, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से जो है ड्रॉप ऑफ लोकेशन चेंज होती है। तो बहरहाल कस्टमर से लोकेशन लाजमी अपडेट करानी है और लोकेशन पे ही खड़े होकर राइड कंप्लीट करनी है। लोकेशन से हट के राइड कंप्लीट ना करिएगा ताकि आपको भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई राइड ढूंढ रहा हूँ कि जिसके ऊपर जो है वो 2 तकरीबन पिकअप हों, ताकि वो मैं आपको दिखा सकूँ। ये आ गई। अब इनको जो है हमने उठाया मिसाल के तौर पे शाह फैसल ग्रीन टाउन से, और इनको हम लेके गए पहले TM कार्गो का जो एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट पे है वहाँ लेके गए। उसके बाद जनाब हम लेके गए कराची डिवीज़न जिन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, मेन डिपार्चर पे। ठीक है, अब ये 3 कस्टमर, यानी कि कस्टमर थे वो थोड़ा, यानी कि सही अच्छे कस्टमर भी होते हैं, यानी कि दिन में 20 कस्टमर आपके साथ आ रहे हैं तो 20 में से ऐसा नहीं है कि 20 के 20 अच्छे कस्टमर आपको मिल जाएंगे। हो सकता है 3-4 ऐसे हों जिनको अवेयरनेस की कमी हो, या जिनको एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी ना आती हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको लाजमी आना चाहिए कि जो लोकेशन है, या आप तो कस्टमर से मोबाइल लेके आप खुद अपडेट कर दें या कस्टमर से अपडेट करवा लें।
ठीक है। अब कस्टमर ने भी सही बिल्कुल राइट, यानी कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, सही ड्रॉप आउट डालें, और कैप्टन ने भी बिल्कुल सही जाके राइड कंप्लीट करी है। तो इस तरह का बल्कि इतना कोई मुश्किल नहीं है मामला, बिल्कुल सिंपल है कि किस तरह से राइड एक्सेप्ट करनी है, मैं किस तरह से कंप्लीट करनी है। मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम तर मामला जितने भी कस्टमर या आप फेस कर रहे होते हैं ऑन रूट, तो वो सारे क्लियर हों और आपको सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट गाइड कर सकूँ। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का आपका, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। थैंक यू।